हाय फ्रेंड्स, मैं मित्तल दीदी आज आप लोगों को 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगी। उसमें हमने एम कॉमर्स का परिचय देख रहे थे। एम कॉमर्स के परिचय के अंदर हमने एम कॉमर्स की एप्लीकेशन, उसके बाद एल कॉमर्स मतलब लोकेशन कॉमर्स, उसमें सिक्योरिटी मेजर्स, वो सब टॉपिक हमने देखे। और पेमेंट का जो भुगतान के जो तरीके हैं वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भुगतान के तरीक़ों में हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक में देखा था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और अभी जो 2 टॉपिक बाकी है, चार्ज कार्ड से नेट बैंकिंग, और वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे चार्ज कार्ड है। चार्ज कार्ड क्या होता है? वो भी एक कार्ड ही है जिसके अंदर आप लोग पेमेंट कर सकते हो। भुगतान का एक दूसरा तरीका है। ग्राहक विक्रेता को कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकता है। ये भी क्या है? एक कार्ड है जिसके अंदर आप लोग भुगतान मतलब पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में खर्च होती है, उसकी तुलना में चार्ज कार्ड की कोई खर्च सीमा नहीं होती। क्रेडिट कार्ड में क्या होती है? सीमा होती है, लिमिट होती है कि आप लोग इतने तक की ही शॉपिंग कर सकते हो या खर्च कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। ग्राहक को जारीकर्ता कंपनी को पूरी राशि बिलिंग पीरियड के अंदर, मतलब जब 1 महीना 2 महीने का जो टाइमिंग दिया है उसमें उसको क्या करनी पड़ती है? चुकानी पड़ती है। अगर वो ग्राहक नहीं चुकाते हैं तो उसको लेट फी भी भरनी पड़ती है। तो ये किस में आता है? चार्ज कार्ड में। उसके बाद नया टॉपिक है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग सब लोगों को पता ही है। हम लोग जो बैंक के साथ अकाउंट खोलते हैं उसमें फॉर्म फिलअप करके हमें देना पड़ता है कि हमें नेट बैंकिंग की सेवा चालू करनी है। तो वहाँ पे जिस बैंक में आप लोगों का अकाउंट होता है वहाँ से भी आप लोग नेट बैंकिंग का कार्य कर सकते हो। एक अन्य विकल्प कौन सा है? अधिक लोकप्रिय हो जा रहा है, वो क्या है? नेट बैंकिंग। वह नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग बोल सकते हो, उसको ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं या नेट बैंकिंग भी बोल सकते हो। फिर यह उन्हीं ग्राहकों को वो किसको इस्तेमाल करने देते हैं? जिसमें उसका अकाउंट होता है वो बैंक के अंदर और उसमें समर्पित हो, मतलब उसके अंदर फॉर्म फिलअप किया हो और उसने यस बोला कि हमें नेट बैंकिंग की सेवा चाहिए, वही लोग ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग खरीद करने के लिए भुगतान सहित अन्य इंटरनेट से खाता संचालन करने के लिए ग्राहक को नेट बैंकिंग पासवर्ड प्रदान करती है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग नेट बैंकिंग की सेवा स्टार्ट करवाते हो, चालू करवाते हो, बैंक से हमें क्या मिलता है? पासवर्ड मिलता है। फिर आप लोग उसमें कोई भी कार्य करना हो तो ऑनलाइन कर सकते हो। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर भी आप लोग यही भुगतान का ये तरीका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसमें आप लोग जब वेबसाइट पे भुगतान के तरीक़ों में नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हो तो वेबसाइट पे कार्ड की जानकारी की वजह क्या आती है? बैंक की सूची आती है, मतलब लिस्ट आता है कि बैंक जो होती है, बैंक के नाम आते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो, उसमें से हमें बैंक का क्या करना है? नाम सिलेक्ट करना होता है। फिर क्या करना है? वो जिसके द्वारा भुगतान करना है वो वेबसाइट पे से हमें क्या है? बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। नाम पसंद करने के बाद आप लोगों को बैंक की वेबसाइट आती है जिसमें अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालना पड़ता है। वो डालने के बाद आप लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं? लॉगिन करने के बाद आप लोगों को उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। लेन देन करके आप अपने खाते में से राशि व्यापारी के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप लोग ये कार्य कर सकते हो। भारतीय रेलवे की कौन सी वेबसाइट है? आगे भी आ गए IRCTC। कौन सी है? IRCTC, जिसके अंदर भी ये सुविधा प्रदान की है ऑनलाइन बैंकिंग की। वहाँ से आप लोगों को क्या पहले उपयोगकर्ता को क्या करना पड़ता है? वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। फिर आप लोगों को कहाँ पे जाना है वो सब सिलेक्ट करने के बाद टिकट जब बुक करवाते तब आप लोग उसमें भी ऑनलाइन पेमेंट का तरीका सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप लोगों को टिकट बुक हो जाती है और पैसे कट जाते हैं हमारे में से, तो हमारे मोबाइल में क्या आती है? ई कॉपी आती है, SMS आता है। तो SMS में से आप लोग उसकी ई कॉपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, और उसको दिखा के भी आप लोगों को जहाँ जाना हो वहाँ पे जा सकते हैं। और हमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसके ऊपर हमें क्या है? मैसेज आता है। तो ये IRCTC में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT।
EFT का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे खाते में क्या करना? ट्रांसफ़र करना। धनराशि मतलब पैसे को क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। उसमें क्या सुरक्षित होता है? तुरंत ही हम लोग पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो तुरंत ही कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल क्या है? पूरी दुनिया में बहुत सारी बैंक होती है। SBI है, वो सेंट्रल बैंक में पैसे डालने हो तो डाल सकती है। तो वो सब वो किसका एग्जाम्पल है? EFT का। फिर आप लोग ATM का उपयोग करके ट्यूशन फ़ी भरनी हो तो भर सकते हैं, कर्मचारी का पगार करना हो, सैलरी करनी हो तो कर सकते हैं। तो ये सब किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मतलब एक खाते में से दूसरे खाते में पैसे क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। ATM का उपयोग करके भी आप लोग ये सब ट्यूशन फ़ी और वो सब जमा कर सकते हैं। आज इसकी मांग क्या है? बढ़ रही है, मतलब आज सब लोग इसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद है E-वॉलेट। उसके बाद क्या है? E-वॉलेट मतलब बटवा, इलेक्ट्रॉनिक बटवा। आपके द्वारा वेबसाइट पे से खरीदी करते समय सबसे ज़्यादा हमारा समय किस में वेस्ट होता है? नाम, शिपिंग एड्रेस, वो सब हम लोग डिटेल भरते हैं। और एक चीज़ खरीदने के बाद दूसरी वापस खरीदते हैं तो हर बार ये कार्य करना झंझट भरा होता है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए कई व्यापारियों ने क्या बनाया है? E-बटवा बनाया, जिसके अंदर ये सब डेटा क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। तो हमें हर एक बार ये डेटा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी हमें ये सब करना क्या होता है? नहीं अच्छा लगता है। कुछ व्यापारी ने एक बार फॉर्म भरने के बाद इस समस्या से बचने के लिए सर्वर पर डेटा क्या कर लेते हैं? संग्रहित कर लेते हैं। एक बार फॉर्म भरवा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? डेटा को क्या कर लेते हैं? वो लोग डेटा को स्टोर कर लेते हैं सर्वर के ऊपर। फिर ये व्यापारी उन ग्राहकों को E-बटवा सेवा प्रदान करते हैं जो उन्हें ग्राहकों के लिए खरीदी या टिकट की बुकिंग ज़्यादा आसान बनाती। ये व्यापारी किसको देते हैं? E-बटवा अपने ग्राहक को देते हैं कि जिससे उसको बुकिंग करवानी हो टिकट की या कोई चीज़ की शॉपिंग करनी हो तो वो कर सकते हैं। E-बटवा भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। E-बटवा के माध्यम से आप लोग भुगतान कर सकते हो। उसमें आप लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कोई भी नंबर देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए उसमें कोई समस्या नहीं आती। IRCTC की जो वेबसाइट है उसके अंदर भी ये सेवा उपलब्ध है, लेकिन उसमें पहले आप लोगों को E-बटवा के अंदर क्या है? पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं। बाद में आप लोग जब बुकिंग करते हो तो उसमें से पैसे कटते हैं। उसके बाद एक है रुपे। रुपे एक नई प्रणाली है। रुपे शब्द किससे बना है? रुपे और पेमेंट, ये दो शब्द से कौन सा बना है? रुपे। रुपे मतलब वो किसने ढूंढा है? यह भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI याद रखना से उसने नई भुगतान प्रणाली स्टार्ट की है। वो भी क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक अभी हाल में वो घरेलू कार्ड सबके पास नहीं होते हैं। भारतीय बैंकों को दुनिया भर में ट्रांजैक्शन करना होता है। उसमें बहुत सारे कार्ड धारक मतलब बहुत सारे के पास क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। व्यापारी, जारीकर्ता बैंक, वो सबको टाइड अप करना है, मतलब उन दोनों सबको एक साथ कोई भी कार्य करने हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए उन लोगों को मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के साथ क्या करना पड़ता है? गठबंधन मतलब टाइड अप करना पड़ता है। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से भुगतान दुनिया भर में हो रहा है, मतलब आज ये दोनों से आप लोग कहीं पे भी दुनिया में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी घरेलू बैंक द्वारा जारी किया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की लेन देन उसके नेटवर्क स्विच माध्यम से कराई जाती है। अगर आप लोगों को इंडिया के बाहर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसको स्विच करके वो लोग क्या करते हैं? देश के बाहर भी ट्रांजैक्शन करके देते हैं। लेकिन उसमें कार्ड धारक मतलब जो क्रेडिट कार्ड जिसके पास है, डेबिट कार्ड है, उसके पास थोड़े पैसे ज़्यादा मतलब भुगतान करना पड़ता है। वो बैंक को भी थोड़े पैसे भुगतान करने पड़ते हैं। उसके जैसे ही दूसरा कार्ड के रुपए कार्ड, वो घरेलू है, मतलब इंडिया के अंदर ही कोई भारत के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आप रुपए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
रुपए कार्ड का उपयोग करने से सभी लेन देन की कार्यवाही भारत के भीतर ही होती है, मतलब इंडिया के अंदर करना हो तभी आप लोग ये कार्य कर सकते हो। उसमें क्या होते हैं, लागत भी कम होती है और ग्राहकों और बैंकों को दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। तो आज हमने भुगतान में कौन कौन से देखे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रुपए और ई वॉलेट। यहाँ पे हमारा ये 5वां चैप्टर जो होता है एम कॉमर्स का परिचय वो ख़त्म हो रहा है। चौथा हमने देखा था ई कॉमर्स और 5वां देखा एम कॉमर्स। ये दोनों के आप लोगों के पास बुक हो तो MCQ लिख कर रखना, आंसर में टिक करवाऊंगी आप लोगों को, और थोड़ा वीडियो रिवाइज करते रहना क्योंकि कंप्यूटर का पेपर भी क्या होता है, हार्ड होता है, तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी।